बाजार की तरफ आते हैं और इस वक्त 2-3 कैश शेयर्स की बात करते हैं। सबसे पहले SML इसूजू और हिम्मत सिंह सीधे। हेमंत जी, बड़ा ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई SML इसूजू में, लगभग 16-17% ऊपर। अल्पेश जी, अगर आप अपने चार्ट स्पेस को देख पाएँ, इसमें भी एक खासियत ये है हेमंत जी, इस वक्त जो इसकी रेवेन्यू है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज़्यादा है। तो करीब 1370 करोड़ की रेवेन्यू और 1150 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, और आज करीब 16% ये शेयर बढ़ा हुआ है। इसमें सुमितोमो की करीब 40% हिस्सेदारी है और इसूजू की 15%। देखिए, ये स्टॉक सबसे पहले तो ट्रेडिंग का स्टॉक्स नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट ही हो सकता है। और लुकिंग एट द चार्ट, यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर इस तरह के स्टॉक को अगर दूसरे दिन वेरी नेक्स्ट डे अगर फॉलो अप बाइंग मिलती है, तो 1 से 2 दिन भी अगर मोमेंटम मिलता है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स करीबन 900 से 950 की रेंज में चला जाएगा। वहीं पे उसको एक मेजर सप्लाई है। अगर किसी कारणवश ये स्टॉक 925 या 930 के ऊपर ब्रेकआउट देने में सक्षम होता है, तो फिर मुझे लगता है कि फिर ये स्टॉक अपनी पुरानी जो प्राइस थी 1200 के करीब, वो वहां पर जाने के लिए तैयार हो रहा है। यहाँ पर एक कह सकते हैं कि स्टॉक बॉटम आउट हो चुका है। यहाँ से अगर कोई भी डिप मिलती है, करीबन आपको अभी जो ये स्टॉक चल रहा है 800 850 के पास में, अगर किसी भी डिप में अगर ये स्टॉक आपको फिर से 750 के 750 की रेंज में मिलता है, तो मैं समझता हूँ इन्वेस्टमेंट के लाके बहुत ही अच्छा पिक बन सकता है। बहुत ही बढ़िया कंपनी है। और देखिए, एक और ऐसी कंपनी जिसकी हम लोग आज सुबह बात कर रहे थे, आइनॉक्स लेजर सर। आइनॉक्स लेजर 10% ऊपर है। हम लोग कह रहे थे कि अब तो मूवी वहीं देखनी है। देख लीजिए लोगों ने अब क्या किया है। पिछले 5-10 मिनटों में जो तेजी, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए बढ़ना शुरू हो गया आइनॉक्स। हेमंत जी, आपके इशारे पे ही चल रहे हैं आजकल बाजार। आप क्या खाते हैं सुबह, बताइए? बादाम आपके साथ बादाम खा रहे हैं। तो बढ़िया तेजी। आज हम लोग बात कर रहे थे कि PVR, आइनॉक्स, और अब अगला कैचअप प्ले आइनॉक्स हो सकता है। और आप देखिए वो नजर आ रहा है। इससे पहले ये भाग जाए, चंदन जी देखते हैं क्या आइनॉक्स आपको ट्रैक किया है आपने? PVR के पीछे चल रहा है, और PVR के पर तो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आई थी, अब आइनॉक्स पर भी आने लगी हैं, खासतौर पर जिस तरह से इन्होंने अपने नए टाई अप्स किए हैं। क्या और अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा? जी हाँ, देखिए काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं मूवी को भी और स्टॉक्स को भी। देखिए आइनॉक्स में शानदार मोमेंटम बना है, और जिस हिसाब से ये लगातार हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, और जो प्रीवियस लाइफ टाइम हाई और प्रीवियस स्विंग हाई 326 को आज निकाला है, लग रहा है यहाँ पे 350 तक के लेवल बनेंगे। तो काफी शानदार कंसोलिडेशन ब्रेकआउट और वॉल्यूम मोमेंटम के साथ में मिला है। और इंटरेस्टिंग बात है कि पूरे सेक्टर में बाइंग है, तो ये बाइंग मोमेंटम बरकरार रहेगा। 350 तक के इमीडिएट टारगेट आज या फिर कल तक इसमें हासिल हो सकते हैं। PVR की बात करें तो इस काउंटर में भी हमारी फोकस है। लगातार 3-4 वीक में बाइंग हुई थी, लास्ट वीक में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो गया, एग्जैक्टली 50 डेमा को टेस्ट मारा है। आज एक बुलिश एंगल बना है, और यहाँ पे भी जो रिसेंट स्विंग आई है 1680 1700 वहां तक के टारगेट आ सकते हैं। तो आइनॉक्स और PVR दोनों में पॉजिटिव मोमेंटम बनना चाहिए। और आइनॉक्स यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट का कैंडिडेट है, जबकि PVR यहाँ पे सपोर्ट को रिटेस्ट करके वापस न्यू हाई बनाने का कैंडिडेट है। 14% ऊपर देखिए हो गया है। ये 8-9% ऊपर था जब हमने आपको दिखाया था, और ये भागता जा रहा है। और सुबह जिन्होंने खरीदा उनके लिए तो तेजी हो ही रही है। मल्टीप्लेक्सेस शेयर भाग रहे हैं, अच्छी रैली बनती हुई। सर बताइए, आप हिम्मत सिंह का सीडे की बात कर रहे थे। हिम्मत सिंह का सीडे थोड़ी देर में देखते हैं। हेमंत जी, बात थोड़ी ध्यान देते हैं कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन पे। अल्पेश जी को कोई ब्रेकआउट नजर आता है उसमें एकदम? जी हाँ, देखिए यहाँ पे 328 से लेकर के 450 तक की एक मूव स्टॉक ने दिखाई। उसके बाद में 5 दिन का कंसोलिडेशन एट द हायर लेवल, और आज उसके ऊपर का ब्रेकआउट दे रहा है। और स्टॉक्स में आप देखिए वॉल्यूम की बढ़ोतरी हो रही है। अरे मैं देख रहा था 461-62 के पास में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। मुझे लगता है यहाँ पर एक फ्लैग ब्रेकआउट की पोजीशन बनी है। अगर 461-62 के पास का अगर मैं देता हूँ अगर स्टॉप लॉस, तो मैं समझता हूँ 435 का स्टॉप लगाइए। ये ब्रेकआउट स्टॉक को करीबन 525 से 550 की रेंज में लेके जा सकता है। इस स्टॉक में आपको डेफिनेटली बाई करना चाहिए। पिछला पुराना हाई 515 रुपए का है, जो कि 1 जनवरी 2018 में था। तो ये उसका आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर जाएगा ये शायद? जी। चलिए हिम्मत सिंह सीडे को देखते हैं। ये कैश शेयर्स हैं, इसमें काफ़ी आज बाइंग देखी गई। 2-3 मेरे ख्याल से 5-7% ऊपर चल रहा है, और ये लगभग मेरे ख्याल से 387 रुपये से करेक्ट करता हुआ इस वक्त 200 रुपये के ऊपर इसने एक बड़ा ज़बरदस्त बाउंस बैक लिया, आज 22 रुपये ऊपर। हेमंत जी, अच्छा, मैं समझता हूँ यहाँ पे जो उसकी रिसेंट टॉप है 232, इसके लिए इसको निकालने के लिए अब ये स्टॉक सक्षम हो चुका है। 210 के ऊपर का इसका एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है, और उसके बाद में करेक्शन जो देखने को मिला करीबन 200 तक का,
तो मैं समझता हूँ अभी आप मूव तैयार होगी और स्टॉक को करीबन 256 से 265 की रेंज में ये स्टॉक को लेके जाएंगी। मैं समझता हूँ इसको बाई करना चाहिए स्टॉक को 210 के या 208 के नीचे का स्टॉप लगा कर। हेमंत जी, ये कंपनी इतनी अच्छी और इतनी महंगी फर्निशिंग्स बनाती है कि इसका स्टॉक सस्ता लगता है हमेशा। सही कह रहे हैं आप, बढ़िया कंपनी है, अच्छा प्रदर्शन दिखाया भी है स्टॉक ने। आइनॉक्स के बाद अब पीछे पीछे मुक्ता आर्ट्स में तेजी देखने को मिल रही है। आप देखिए, लाइए डायरेक्टर साहब, इसको भी रडार पर मल्टीप्लेक्स शेयरों में अचानक से रौनक बनती हुई, और देखिए ये भी दिन के उच्चतम स्तर पर मुक्ता आर्ट्स लाइए डायरेक्टर साहब, देखिए दिन के उच्चतम स्तर पर, इससे पहले भाग जाए, लीजिए तो हो गया 13-14-15% लीजिए। चलिए, मुक्ता आर्ट्स की बात हो रही थी डायरेक्टर साहब, आइनॉक्स के बाद वो भी भाग गया। ये हो क्या रहा है सर ये मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स में आशीष जी? ये मूवीज आप भी खूब देख रहे हैं क्या आजकल? देखिए इस तरीके का गेन है कि ग्राफ पे नहीं बन मैं वही नहीं, जब 4-5% ऊपर था मैंने देखा अब, लेकिन वो जब तक आया बात हुई, अब ये हो गया 14% ऊपर। तो क्या हो रहा है महेश्वरी साहब, आपने कंजम्पशन जरा मूवीज का ज्यादा कर दिया लग रहा है वीकेंड्स पर? बिल्कुल हेमंत, मैं आपकी बात सहमत हूँ। सबसे पहले तो जो इन दोनों में एक चेंज हुआ है कि उन्होंने अपने अपने जो थिएटर में जो कंफर्ट है उसमें काफ़ी चेंज किया है। जैसे आइनॉक्स की बात करते हैं तो उन्होंने आइनॉक्स डायनर, आइनॉक्स इंसिग्निया इस रेंज को लॉन्च किया है। पीवीआर ने भी अपने प्रोजेक्शंस में और सेटिंग में काफ़ी चेंजेस किए हैं, तो उसके कारण से जो यील्ड है इन दोनों थिएटर में वो काफ़ी बढ़ जाएगा। यदि आप फ्राइडे सैटरडे संडे के टिकट्स देखिए तो आपको मिनिमम टिकट ही आप करीब 350 रुपये से नीचे नहीं मिलता, और हायर एंड में 550-600 रुपये तक का भी टिकट प्राइसिंग है अभी। तो यील्ड इन दोनों थिएटर्स की सिग्निफिकेंट अगले 1 साल में बढ़ने वाली है, तो जिसके कारण से आप देख रहे हैं कि स्टॉक में भी उसका एक रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। और मैं बुलिश हूँ इन दोनों ही स्टॉक्स पे। मेरा मानना है कि अगले 1 साल तक ये दोनों स्टॉक अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे। देखिए, अब सिनेलाइन ये दरअसल ऐसी कंपनी है जो थोड़ी कम ट्रेड वॉल्यूम्स थोड़े कम होते हैं, लेकिन पीवीआर को इन्होंने बहुत सारी अपनी प्रॉपर्टीज लीज पे दी हुई हैं। सिनेलाइन लाइए डायरेक्टर साहब, देखिए ये भी 12% ऊपर। तो ये पूरा का पूरा पिक्चर का माहौल बन चुका है, पूरी बाकी है अभी। हाँ, तो लेकिन पिक्चर बाकी है शेयर बाजार में, और वो बताएंगे सुमित बगड़िया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी बताइए, क्या व्यू है मार्केट पर और कौन सा स्टॉक आपने ढूंढा इस समय? गुड आफ्टरनून हेमंत। मार्केट्स के अंदर अब देखिए व्यू तेजी का ही लेके चलना है। ये सब छोटे मोटे गिरावट और ये सब फॉल आएंगे क्योंकि मार्केट्स एकदम लाइफ टाइम हाई के पास है और एक वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। और ये वॉलेटिलिटी के अंदर जब भी कोई ऐसा डीप, जब भी कोई ऐसा फॉल आता है तो हमें खरीदारी के मौके ढूंढने हैं। निफ्टी अगर यहाँ से थोड़ा सा और नीचे मिल जाता है तो बाय करें। ऊपर में 11,500 के ऊपर सस्टेन करने के बाद हमें 11,600 11,700 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी तरफ बैंक निफ्टी बहुत मजबूत लग रहा है। निफ्टी नेगेटिव है और बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, रेशियो मैच नहीं हो रहा है और बैंक निफ्टी के अंदर हमें मजबूती ज्यादा देखने को मिल रही है क्योंकि मोस्ट ऑफ दी बैंकिंग स्पेस में, बैंकिंग स्टॉक्स में हमें अच्छा खासा तेजी का मूव देखने को मिल रहा है। ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से 30,300 30,500 के लेवल जल्दी ही दिखाएगा। तो हमें ऐसा लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक में बजाज ऑटो को भी सिलेक्ट कर लेना चाहिए। बजाज ऑटो यहाँ से 3,000 का लेवल क्रॉस करेगा और ऊपर में 3,100 3,200 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ऑटो स्पेस में बजाज ऑटो वैसे भी मजबूत है और यहाँ से एक अच्छा अपमूव आने वाले 3 से 4 दिनों में दिखा सकता है। बजाज ऑटो मजबूत है, एक फंडामेंटल रहा है। आशीष जी से मुझे इस पे लेनी थी। आशीष जी, मैं कुछ इन्वेस्टर्स से जब बात कर रहा हूँ बाजार में तो वो ये कह रहे हैं कि जो नए नियम लागू होंगे एबीएस आपके उसमें दरअसल बजाज ऑटो को कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कॉम्पिटिटर्स को दिक्कत हो सकती है। और वो चार्ट में भी नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब, एक हफ्ते का या थोड़ा चार्ट दिखाइएगा बजाज ऑटो का, तो वो थोड़ा आपको दिखेगा कि वहां पर बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है बजाज ऑटो पर। आपका व्यू, और टू व्हीलर्स में अगर कोई और स्टॉक आपको इसके अलावा पसंद हो तो वो बताइए। देखिए, अभी ओवरऑल हेमंत मेरा मानना है ऑटोमोबाइल एक सेक्टर अंडर परफॉर्मर रहा है इस साल की शुरुआत से, क्योंकि और उस माहौल को ज़्यादा ख़राब किया है 4 व्हीलर कंपनीज के अंडर परफॉर्मेंस ने। जैसे मारुति में काफ़ी हमने अंडर परफॉर्मेंस देखा, टाटा मोटर में भी, और महिंद्रा एंड महिंद्रा में कोई बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं आया। तो मेरा मानना है अब थोड़ा सा पोर्टफोलियो जो शिफ्ट हो रहा है इन्वेस्टर्स का वो 2 व्हीलर सेगमेंट में हो रहा है, क्योंकि 2 व्हीलर में जो डिमांड है वो अभी भी बनी हुई है। और मेरा मानना है जैसे बजाज ऑटो की हम बात कर रहे थे तो धीरे धीरे वो लोअर एंड की बाइक से अपने को माइग्रेट कर रहे हैं प्रीमियम एंड की बाइक्स में।
तो जहां पर उनका मार्केट शेयर और जो ओवरऑल रेशियो है वो करीब 45 to 50% तक भी जाने की उम्मीद है और वहीं पर यील्ड ज़्यादा है। तो मेरा मानना है बजाज ऑटो का स्टॉक यदि आप देखें पिछले कुछ समय तो हीरो मोटोकॉर्प या टीवीएस के कंपैरिजन में आउट परफॉर्मर रहा है और ये आउट परफॉर्मेंस मेरा मानना है यहाँ बिल्कुल जारी रहेगा क्योंकि जो उनकी सेल्स की वेलोसिटी है वो एक अच्छी बनी हुई है और जो जैसा मैं बात कर रहा था कि प्रीमियम सेगमेंट में उन्होंने जो माइग्रेशन किया है उसका भी बेनिफिट आने वाला है। तो अब इस स्टॉक पर नोटिस किया जा रहा है और इनफैक्ट 2 व्हीलर में मेरा नंबर 1 पिक बजाज ऑटो ही है अभी। आशीष जी, यहाँ बात ऑटो शेयर्स की हो रही है और जाहिर बात है कि इस वक्त जो मार्च सीरीज का सबसे बड़ा विनर है ऑटो स्पेस में वो है एस्कॉर्ट्स। लगभग 25% की तेजी और 815 रुपये सुबह रेट था। इसमें आपका व्यू इस लेवल पे अगली एक्सपायरी के लिए या आने वाले 6 महीनों के लिए? जी, एस्कॉर्ट भी एक स्टॉक है जो आपका एक प्रॉक्सी पे प्ले है एग्री इकोनॉमी के ऊपर क्योंकि वो ट्रैक्टर और एग्री मशीनरी जो उनकी डिविजन्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। इसके अलावा यदि आप मंथ ओवर मंथ के आंकड़े देखें तो एस्कॉर्ट्स ने पिछले 6 महीनों में कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। तो ये जो एक पोर्टफोलियो चर्निंग हो रही है कि जहां अंडर परफॉर्मर ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में से निकल के जो परफॉर्मर ऑटोमोबाइल स्टॉक्स की तरफ जो माइग्रेशन हो रहा है उसका बेनिफिशियरी एस्कॉर्ट्स भी रहेगा। मेरा मानना है 800 से 800 रुपये एक अच्छा लेवल रहेगा एस्कॉर्ट्स में एंट्री करने का और 850 से 875 मेरा एक लक्ष्य अगले 3 से 4 महीने के लिए एस्कॉर्ट्स का। बिल्कुल किसी भी करेक्शन में स्टॉक को ऐड किया जा सकता है। मुदित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एसएमसी दिल्ली से। मुदित जी, आपकी कोई राय बाजार पर इस वक्त, खासकर बैंक निफ्टी? देखिए शैल जी, बैंक निफ्टी में भी तेजी बनेगी और मुझे लगता है अभी यहाँ से जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं बिल्कुल यस 30,300 30,500 तक के अपसाइड मूव नजर आएंगे। मैं सुबह भी जब जुड़ा था तब मैंने स्टॉप लॉस दिया था 29,900 का। वो स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है 30,300 30,500 के टारगेट के लिए। तो इस पर रखिएगा नजर। अच्छा, एक और पॉकेट है मल्टीप्लेक्स के बाद जो मुझे नज़र आ रही है मजबूत है वो है शुगर कंपनियां। और देखिए डालमिया भारत शुगर जैसे स्टॉक्स देखिए आज बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। कई और शुगर स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। उत्तम शुगर आप देखिए ये शेयर भी भागा है और ये भी 6% की। बजाज हिंदुस्तान को मत दिखाइए, डालमिया भारत दिखाइए डॉक्टर साहब, उत्तम शुगर दिखाइए। बजाज हिंदुस्तान में दरअसल अब कुछ ऐसा ये REC शुगर कंपनी नहीं है, नहीं शुगर कंपनियां दिखाइए। बजाज हिंदुस्तान, हाँ उत्तम शुगर, इसका चार्ट दिखाइए इंट्राडे, आपको नजर आएगा। द्वारिके शुगर दिखाइए जो अच्छी कंपनी है। उत्तम शुगर दिखाइए, ये 6% ऊपर है। और एक स्टॉक और है प्राज इंडस्ट्रीज और ये मेरा बहुत फेवरेट स्टॉक रहा भी है। 60 रुपए के लेवल से लगातार हम इसकी बात करें तो बलरामपुर चीनी में भी एक्शन देखने को मिल रहा है। धामपुर भी मजबूत है। तो शुगर शेयरों में देखिए अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। प्राज में कोई व्यू है अल्पेश, आपका बताइए। या मैं समझता हूँ, देखिए 168 से जो करेक्शन है 149 पे वो आज खत्म करने के इंडिकेशन दे रहा है। कहीं पे भी अर्ली चार्ट्स अगर आप देखें तो यहाँ पे लगता है 149 की एक इंट्राडे की बॉटम आउट फॉर्मेशन बना रहा है। तो 149 का स्टॉप लगा करके आपको स्टॉक के अंदर बाई करना चाहिए फॉर द इमीडिएट टारगेट ऑफ 168। और अगर वो ये 160 निकाल देगा तो फिर इसकी जो मूव बनेगी वो स्टॉक को करीबन 180 से 185 तक लेके जा सकती है। और लुकिंग एट द अदर स्टॉक धामपुर शुगर, यहाँ पे मैं उसकी बात करना चाहूंगा। इस स्टॉक्स में काफी इंटरेस्ट आ रहा है। मुझे लगता है कि इस स्टॉक में अगर आप देखें तो इंट्राडे चार्ट में हाई टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन बनना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे स्टॉक्स में 225 226 के पास में ट्रेड कर रहा है, आपको बाई करना चाहिए। 218 का स्टॉप लगाइए 250 के टारगेट। चीनी सेक्टर में नतीजे आशीष जी इस बार एक्सपेक्टेशंस यही है कि बढ़िया आएंगे। अब मार्केट एक्सपायरी के बाद अगली सीरीज में अर्निंग सीजन शुरू हो जाएगा। सब लोग चर्चा करेंगे कौन सी कंपनी अच्छे नंबर्स पेश करेंगी और होप यही है कि बढ़िया नतीजे ये सेक्टर पेश कर सकता है। आपका व्यू क्या है और आपके पिक्स क्या हैं चीनी सेक्टर में? और अगर प्राइस पर कोई ध्यान है आपका तो वो भी बताइएगा। जी, सबसे पहले तो इनफैक्ट ये क्वार्टर क्या लास्ट क्वार्टर पे भी इनफैक्ट नतीजे काफ़ी अच्छे थे। आपको ध्यान हो बलरामपुर चीनी का, तो उनका इनफैक्ट प्रॉफिट डबल हुआ था दिसंबर 17 से दिसंबर 18 में। मेरे ख्याल से 65 करोड़ के सामने 125 करोड़ के आसपास का उनका प्रॉफिट आया था। तो बिल्कुल एक ट्रैक्शन बना हुआ है। इसके अलावा गवर्नमेंट भी काफ़ी फोकस कर रही है। जैसे लास्ट CCA की मीटिंग में उनको इंटरेस्ट सबवेंशन दिया गया है एडिशनल अमाउंट का, तो जिससे लिक्विडिटी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा। इथेनॉल रिलेटेड भी जो डेवलपमेंट है, तो ओवरऑल सेक्टर में थोड़ा सा भी ट्रैक्शन नज़र आता है। और
मेरा मानना है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या शॉर्ट टर्म जब तक ये इलेक्शन के नतीजे वगैरह आते हैं तब तक ये सेक्टर भी एक थोड़ा डिमांड में रहेगा, क्योंकि ओवरऑल प्राइसेस भी काफ़ी स्टेबल बने हुए हैं। जैसे 29 से 32 रुपए का जो एक रेंज है उस लेवल पे इन्वेंट्री भी धीरे कम हो रही है, ईरान को एक्सपोर्ट्स भी स्टार्ट हुआ है, तो एक बार सेक्टर का आउटलुक थोड़ा पॉजिटिव है। चलिए, चीनी कम नहीं, चीनी ज्यादा है आजकल इस अगले एक्सपायरी में, माफ कीजिए अगले क्वार्टर में। हाँ। चलिए, हमारे साथ इस वक्त ट्रेड एट 3 है और सुमित बगड़िया साहब ये हमें बताएंगे। बिल्कुल, ट्रेड एट 3 के अंदर यहाँ पे जो स्टॉक अच्छा दिख रहा है वो है NIACL, जो कि इसका सिंबल है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आई थिंक ये स्टॉक के अंदर यहाँ से एक अच्छा मूव हमको देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक लास्ट 2 दिनों में लोअर लेवल से थोड़ा थोड़ा अपसाइड मूव दिखाना स्टार्ट कर रहा है और अब ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छा मूव पकड़ेगा, जिसके अंदर हमें ऊपर में 200 रुपए का पहला स्तर और 200 रुपए का लेवल टूटता है तो फिर ये और भी ऊपर जाएगा और हमें 210 से 220 रुपए तक का मूव भी देखने को मिल सकता है। आई थिंक ये स्टॉक के अंदर लास्ट 2 दिनों से जो हलचल देखने को मिल रही है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ से एक स्पर्ट देखने को मिलना चाहिए। CMB पे ये स्टॉक को बाय कर सकते हैं। नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 184। जैसे ये 200 का स्तर आता है तो इसको 192 पे रिवाइज कर सकते हैं और फिर 210 के टारगेट्स के लिए पोजीशन लेके चल सकते हैं। CMB पे इसको बाय करें। तो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी इस पर रखिए नजर, बढ़िया प्रदर्शन ये स्टॉक दिखा सकता है आज के सत्र में, नजर पे है, आपके रडार पर है। क्या देखिए, बहुत अच्छा स्टॉक चुना है यहाँ पे सुमित ने। मैं समझता हूँ यहाँ पे आप इंट्राडे का चार्ट देखें तो यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट की वजह पे एक स्टॉक खड़ा है और मुझे लगता है 210 बहुत ही आसानी से आ जाएगा। मैं थोड़ी उससे ऊपर भी बात करूंगा कि 225 तक भी अगर ये स्टॉक चला जाए तो आई वोंट बी सरप्राइज। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 197 198 की रेंज में है, तो उसको ध्यान रख करके आपको थोड़ी सी अगर कोई डिप मिलती है तो वहां पे बाई करना चाहिए 181 के नीचे का स्टॉप लगा के। जी अल्पेश जी, ये प्रश्न आपके लिए। हेमंत जी, सुबह से मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे जो मिड साइज्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, कार्बोरंडम, यूनिवर्सल और क्यूमिंस खासकर, ये दिन के अपने हाईएस्ट लेवल पे चल रहे हैं। आपका कोई व्यू अल्पेश जी, क्यूमिंस पे इस वक्त काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट और काफ़ी अच्छा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है इसमें? देखिए, यहाँ पे 660 से लेकर 760 तक की एक मूव आ चुकी है और उसके बाद में अगर आप चार्ट में देखो तो एक नेगेटिव क्रॉस डाउन हुआ है स्टॉक के अंदर और अब ये स्टॉक उसके बाद में फिर से आपको एक गिरावट भी देखने को मिली। आज ये जो मूव आ रही है ऊपर की, ये मैं समझता हूँ कि ये शायद से एक शॉर्ट कवरिंग की वजह से हो सकती है। मैं समझता हूँ कि अगर स्टॉक का जो डीमा 200 दिन का डीमा है 735 है, इसके ऊपर अगर ये 3 से 4 दिन अपने आप को सस्टेन करता है विथ बुलिश कैंडल तो फिर उसके बाद में कोई एक अप मूव बन सकती है। तब तक मैं इसके ऊपर, इस स्टॉक्स के ऊपर मैं समझता हूँ पॉजिटिव नहीं है। अगर यहाँ से कोई स्टॉक चला भी गया तो 760 765 के रेंज में स्टॉक को एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सप्लाई देखने को मिल सकती है। वही बात अगर हम कार्बोरंडम यूनिवर्सल की करें तो ये स्टॉक एक हाइट ऑफ हायर बॉटम की फॉर्मेशन के लिए तैयार हो रहा है। अभी स्टॉक 380 के पास में चल रहा है और ये स्टॉक्स ट्रेडिंग का सबसे पहली बात तो है नहीं, लेकिन यहाँ से अगर कोई मूव लेती है तो ये ऑन द अपसाइड में मुझे लगता है कि 400 तक के इमीडिएट टारगेट बन सकते हैं और उसके बाद में अगर 400 जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई है स्टॉक के लिए, अगर उसको निकालता है तो फिर मैं समझता हूँ कि ये स्टॉक करीबन 450 से 450 की रेंज में चला जा सकता है। हाँ अल्पेश जी, ये स्टॉक को हम इसलिए ट्रैक कर रहे थे क्योंकि इसमें पिछले 15 दिन में एक बड़ी जबरदस्त ब्लॉक डील हुई थी और जिन्होंने वो ब्लॉक डील करी थी वो आज सुबह हमारे गेस्ट थे सुंदरम म्यूचुअल फंड से, सुनील सुब्रमण्यन साहब। तो तब से ये स्टॉक जरा हमारी ट्रैकिंग लिस्ट में आया हुआ है, उसमें और तब में और अब में लगभग 40 रुपए का इसमें इजाफा हुआ है। बढ़िया प्रदर्शन देखिए, ये पॉकेट आप दिखा रही है। महेश्वरी साहब, क्या व्यू रखते हैं आप इस पे? महेश्वरी साहब को हमारी आवाज पहुंच रही है? ये कौन सा स्टॉक की बात कर रहे हैं? कार्बोरंडम यूनिवर्सल। सॉरी हेमंत, ये मेरा एक्टिव ट्रैकिंग रडार में अभी ये स्टॉक नहीं है। ऑलराइट, आप लेकिन अच्छा प्रदर्शन देखिए इस स्टॉक ने दिखाया है। चीनी के शेयरों में तो तेजी और बढ़ गई है। आप देखिए मीठा होता जा रहा है शुगर के स्टॉक्स। अब जबरदस्त प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाते हुए